असी गुजरे इतवार जो समय की याद हो रहे हैं, याद हो रहे हैं। हाँ, ये लिखा सी बच्चा दुध पींदा है, फिर वो कादावर होंदा जांदा ते बचपन की खुराक होर होंदी ते जदों जवान हो जाता उदों खुराक होर हो जाती। ते असी सिक्ख्या सी कि अभ्यास करते करते जिन्हां दियां ज्ञान इंद्रियां ताकतवर हो जांदियां ने, ताकतवर हो जांदियां ने, वो अभ्यास करते करते जिमें जिमें फिर वो यूज करते हैं तेवें तेवें ताकतवर होते जाते हैं और फिर सख्त गजा जी है, सख्त गजा फिर पूरी उम्र वाले के वास्ते होती है। जिहड़े पूरी उम्र वाले होंदे ने उन्हां वास्ते होती है सख्त गजा। असी पहले पढ़ांगे गलातियों की पत्री बाब 2 ऐत 4। फिर दूसरी है बस जो भी मेहनत मुशक्कत मैं करता कलीसिया के वास्ते, विश्वासियों के वास्ते, ईमानदारों के वास्ते, वो मेरी दौड़ दूर जी बेफायदा ना हो, फायदेमंद हो। तो फायदेमंद ही है जो असी दिन दिन प्रति दिन हर रोज अगे बढ़े। असी फिर इब्रानियों बाब 6 पहली आयत तो यही है पंजाबी च पढ़ो। इस कारण ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਆਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵੱਲ ਅਗਾਂਹਵਧਦੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਧਾਰੀਏ। ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਦੀਕਤ ਨਿਉਣ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ जो ट्रांसलेट के बारे असी शिक्षा प्राप्त करनी है चंद गल्लां। एक तो बाइबल की जिहड़ी लिखत सी पहली वो है हिब्रू, पुराना नेम जिहड़ा वो हिब्रू भाषा विच है, तो जिहड़ा नवां नेम है ये ग्रीक भाषा विच है। तो मैं जो ये बाइबल जी पुराने मैं मंगाई जो हिब्रू के तो मैंने कहते हैं कि हिब्रू पढ़ने की जरूरत है। तुसीं ध्यान नाल सुनना,
हिब्रू विच लिखिया रब का नाम जिहड़ा वो है इलोहीम। इलोहीम इंग्लिश विच कहांगे तो फिर गॉड, उर्दू च कहांगे तो फिर खुदा, पंजाबी च कहांगे तो परमेश्वर। पर इलोहीम नाम जिहड़ा इहदा ते गॉड लफ्ज़ का बहुत अंतर है। इस वास्ते ग्रीक ते जिहड़ी ग्रीक है उहदे विच यसू का नाम है आइसुस। आइसुस ते इंग्लिश दे विच उन्होंने नाम इनू बदल के ते जीसस रखा। मरियम का नाम बदल के मैरी रखे। बहुत सारे नाम चेंज कर दिते। हुण मैं तुहानूं एक सवाल पूछूंगा तो जल्दी जल्दी जवाब देना तुसीं। मेरा नाम मुनीर है, MUNIR। मुनीर नाम जिहड़ा आ इहनूं जे तुसीं पंजाबी च लवोगे तद भी मुनीर, इंग्लिश में लोगे तो फिर बदल जाऊगा। तो अंग्रेजी में की ना लोगे? बोलो। अच्छा मुनीर ही आएगा। तो फिर ये नाम चेंज हो गए इंग्लिश का करके, तो फिर क्यों चेंज हुए? नहीं चेंज होने चाहिए। मरियम का मरियम ही नाम हो गए। इंग्लिश में भी मरियम कह सकते पर मैरी कह देता। आइसुस नाम है यसू, आइसुस। तो जे असी आइसुस का तर्जमा किया तो फिर जीसस किस तरह हो गया? इस वास्ते मेरे कहने का भाव यह है, हुण ये जी दूसरी आयत सी पढ़ी है, ये लिखा पहली आयत कि आओ असी मसीह की शिक्षा दियां आरंभ आद गल्लां नूं छड्ड के ते असी सियाणपुणे विच वधे गए। पर यह हुण तुसीं फर्क समझना। एक आयत का जिथे लिखा दूसरी आयत असी पढ़ांगे, फिर उहदे विच लिखा अशनाना। बोलो बोलो बोलो। अशनाना का मतलब की पंजाबी है। तुसीं पंजाबी पढ़ने हो, अशनाना का अर्थ तो दसो। चलो है नहाना, ठीक है। अशनान अशनाना, अशनान के अशनाना। अशनान हो गए तो एक बारी, अशनाना हो गए तो फिर बोलिया नहीं करो। ਇਹਦਾ अर्थ होना तुसी इंग्लिश में देखो कि इंग्लिश में की दसिया इशनाना नूं पढ़ो। अरे डॉक्ट्राइन नहीं होंदा, डॉक्ट्रीन। अरे बपतिस्मा भी नहीं होंदा। बपतिज्म, बपतिज्म ये तो हो गया बपतिस्मा। ते अशनाना का तो अर्थ ही नहीं जान लिया। इस वास्ते बाइबल स्टडी जरूर करया करो। तो शुक्रवार नूं बहुत जरूरी है सीखना। शुक्रवार ते जरूरी सीखना
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ हिंदी दे विच या पंजाबी दे विच ये उर्दू च पढ़ सकते हो कि उर्दू च पढ़िए पहली दूसरी आयत। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तिदाई बातें छोड़कर लफ्ज छड्डना नहीं होता तो सीखना है। बोलो आओ असी मसीह की तालीम की इब्तदाई लफ्ज समझ आऊगा तो अर्थ भी समझ आऊगा, जो लफ्ज ही नहीं समझा तो अर्थ कितना समझ आएगा। समझ रहे? ठीक है। इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ द वे ऑफ परफेक्शन कामलियत वल कामिल बन दे राह विच तुरीए। ये राह दे विच जदों असी चलांगे असी चलना है, इस राह ने सानू कामिल बना देना है। समझ गए? आगे बढ़ो। हाँ सुनो, इन इस तरीके से पढ़ना, फिर पढ़ो। और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान करने है ना, करने इन गोली बने लाओ, फिर पढ़ो। और मुर्दा कामों से तौबा करने, हाँ ये मतलब लगे ना किहड़े कामां नूं करने, कि करने वखरे हो गया, तौबा वखरी हो गई, ना तौबा रहनी है ना करने रहना, इधर गुंजल में ही पे रहना। तो पहला लफज सीखने, लफज भावें पंजाबी के होण तां भी लफज सीखना, पंजाबी दे विच बोलण दा तरीका जिहड़ा वो भी असीं सीखना है। फिर इंग्लिश पढ़ो, कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, पर उहदे विच क्लैरिटी होवे, सफाई होवे। तो बाइबल विच लिखिया लिखण वाला इस तरीके नाल लिखे तुरिया जाता दौड़ा जाता भी पढ़ सके। तो ये लिखा तौबा करनी मुर्दिया कम्मा तो ओदी बुनियाद ओदी नींव दोबारा ना रखिए और खुदा पर ईमान लाने की और इतने असनाना जिथे है ना, असनाना इतने बपतिस्मो बपतिज्म। और तुसी आप ही दसो बपतिस्मा एक हुंदा या दो? हाँ जी गिनती करी जाए, जल्दी जल्दी गिनती करनी है। यसू मसीह ने कहा मैनू मैं बपतिस्मा लैना है तो तू मैनू बपतिस्मा देना है, एक हो गया। फिर यसू मसीह ने कहा जिन्ना चिर मैं वो वाला बपतिस्मा नहीं लै लेंदा उन्ना चिर मैं बड़ा दुखी रहूँगा। जिन्ना चिर वो बपतिस्मा नहीं मिलेगा, बोलो एक बपतिस्मा लिया, शैतान उहदे नाल मुकाबले विच सामने सामने खड़ा होकर ते मुकाबला करेगा। एक बपतिस्मा जो दूसरा लेगा तो फिर शैतान कभी मुकाबला करने वाले सामने खड़ा नहीं होगा। तो फर्क करूँ, फर्क करूँ। इसलिए बाइबल नू समझना जरूरी नहीं, नहायत जरूरी है। कल किसी अजीज ने मेरे नाल टाइम लिया, 4 बजे गल करनी, उन्हें फिर गल की
ਤਾਂ ਜਦੋਂ 4:30 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਆਦਮੀ, ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰੀਬ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੋਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਕਰੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮੋਤੀ ਖਾਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੱਡ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੇਡ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੇਗੀ, ਫਿਰ ਗੈਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨੇਗੀ, ਗੈਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੈਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਜਬ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਕਿਤਨਾ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਸੀ ਅੰਨਾ, ਉਹ ਬਰਤਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਤਿਮਾਈ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਰਤਮਾਈ। ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਅੰਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਲੱਗਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੱਖੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀ ਗਏ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਰਸੀ, ਉਹਦਾ ਛਿੱਟੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ?
कहना मैनू इन्हां आवाज़ां विच एक जिंदा आवाज़ सुनाई दे रही। चलो बंदा अखां तो माड़ा होवे, कन्नां तो नहीं माड़ा होना चाहिए। सुनते हो मतलब आपे सुनते हो ना, ठीक है। वो आदमी नू पता लग गया कि ये तो यीशु नासरी जा रहा है, तो उन्हें जोर नाल कहा, ऐ यीशु नासरी मेरे उत्ते दया कर। इन्ने अन्ने सी मंगते, इन्ने सी बहुत मंगते सी, पर सारे दे विच सुनने वाला जिहड़ा सुनेगा। अज टाइम नोट करो, उन्हें टाइम नोट कर लो। जिहड़ा सुनेगा उन्होंने खुद यीशु कहेगा, दस मैं तेरे वास्ते की करा। अज की मैं गल कर रहा, अज लोग चुप कराते हैं भी सानू तो पता पुता लगता नहीं। तो होर दौर नाल क्या बोलो, दुआ तो रोकण वाले तेरे बिल्कुल नेड़े नेड़े रहिंदे ने। जिहड़े तैनूं दुआ करन तो रोकण वो तेरे नेड़े नेड़े रहिंदे ने। नेड़े नेड़े नहीं रहिंदे, तेरे विच ही रहिंदे ने। विच किन्नी क दूर रहिंदे, तेरे शरीर दे विच रहिंदे ने। बोलो, करन वाला इको ही आत्मा, रोकण वाले अनगिनत। जे नहीं ते सच बोलोगे। चलो हाथ खड़ा करके दसो, जिहड़ा दुआ करता होवे ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੜਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। खड़न वाला तेरे पीछे ही है। वो चाहता है जो तू चाहे वो तेन मिले ही ना, ताकि तुम रब के खिलाफ बोल सको। रब के खिलाफ बोल सको, रब के खिलाफ बोल सको। पर ये याद रखो, बोलो, दुश्मन बाहरों होवे दरवाजा बंद कर सकते, तो जो तेरे जिस्म के विच रह गए तो दरवाजा कहना बंद करेंगे। समझ गए? फिर ये जिहड़ा जिस्म है, फिर ये उत्ते असीं कब्जा किवें करांगे? बोलो, बदन दा रूह तो बगैर गुजारा नहीं। रूह दा बदन तो बगैर गुजारा नहीं। एक दूसरे का गुजारा ही नहीं होंदा उन्हां तो बगैर। बड़े ताजुब की गल है एक दूसरे के सख्त वैरी, उन्हां दा एक दूसरे का गुजारा भी नहीं होंदा। वो किद्दां? वो किद्दां? बोलो, फरिश्तियां वास्ते मुक्ति है नहीं, क्योंकि उन्हां कोल मुक्ति पाउण वास्ते बदनी है नहीं।
निजात पाउण वास्ते बदन की जरूरत है। बोलो फिर बोलो। इकरार करना है, ईमान लियाना दिल तो, इकरार करना जुबान दे नाल, इहदे नाल जुबान दे नाल इकरार करना है। ते निजात वास्ते जेड़ा तौबा करे बपतिस्मा लै लवे, ते बपतिस्मा लैना जिस्म दे नाल। पहला दसो समझ विच आउंदा ते नहीं? की आउंदिया? बिना बदन दे बपतिस्मा नहीं, ता बिना जुबान दे इकरार नहीं है। एक दूसरे दे थोड़े नहीं, दोनों बोलो फिर बोलो फिर बोलो। ये देखो रब ने जोड़ा ऐसा बना दिता। बोलो डंगरां नूं बदन नहीं रब ने दिता, अकल भी है नहीं। अकल 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 पर रूह है नहीं। जिथे रूह है नहीं, बदन भी होवे, बोलो बदन भी होवे ते रूह भी होवे, फिर निजात है। यसु मसीह दे लई एक बदन तैयार किया गया, ते तैयार किहनूं कीता? खुदा ने। जदों आदम नूं बनाउणा ते कहंदे सी किहदे वर्गा बनाईए, ते फिर यसु मसीह वर्गा बनाउणा है। किहदे वर्गा? लगदा तुसीं थोड़े थोड़े शायद थके थके लगदे, आवाज़ में थोड़ा थोड़ा काम ते रखो। फिर सुनो, फिर समझो। बोलो बदन तैयार किया। जे बदन ना हुंदा ते निजात ना हुंदी। जे यसू नूं बदन ना मिलदा सानू निजात ही ना मिलदी। जे यसू नूं बदन ना मिलदा ते फिर वो कुर्बानी ना होंदी, ते फिर माफी का तो मतलब ही कोई। मैं एक लफ्ज बोलने लग्या ते थोड़ा जिहा डूंघे थां होके सुनो, गहरे विच। नवा इंसान यसू मसीह है, पुराना इंसान नवे इंसानियत नूं पहनेगा। पहनेगा कादे वास्ते? निजात पाउण वास्ते। पा लवेगा नहीं, पाएगा। God means future। पाएगा। फिर ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗਿਆਨ बाइबल दसदी आ जिहड़ा यरूशलेम है, यरूशलेम जिहड़ी ओदी बुनियाद है ते ओदियां नीहां 12 ने। किनियां? हर एक रसूल नीह है ते एक नीह दे विच 12 किस्मां दा ज्ञान ते 12 रसूलां विच बाहरों बाहरिया 144 किस्म दा ज्ञान। कितना?
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 144 ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਬੋਲੋ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬੋਲੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਨਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਡਏ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨਾਂ? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਾ ਲੈਣ ਡਏ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਤਰਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਡਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣ ਡਏ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਜਿੱਦਣ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੈਸੇਜ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਅੱਜ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਤਾਬ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਗਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੂ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਗਲਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵਿਖਾਈ ਇੱਧਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ, ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ, ਜੇ ਦਾਗ ਵੇਖਣੇ ਹੋਣ, ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਾਗ ਹੈ, ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਾਗ ਹੈ, ਨਾੜੀ ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਐਕਸਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? ਤੇ ਬੋਲੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੈਸੇਜ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਆ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੀਦਾ ਮਨਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਈਸਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਈਸਟਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ 2 ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਆਪ ਹੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋ ਵੱਧਦੇ ਨੇ।
तो मैं ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ, ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਮ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਮੰਮੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ? ਬੋਲੋ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੋਮ ਅਜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਅਜੇ ਬੱਤੀ ਗਾੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਮੋਮ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰਾਗ ਆ, ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ तो इंग्लिश है। पर मैं तुहानू सिर्फ ये समझाना चाहना, दसना चाहता है कि ये आवाज़ ते आवाज़ की पहचान, शब्द ते शब्द की पहचान ते शब्द दिनों दिन बढ़ते जाते, पर सिर्फ इंग्लिश के, बाकी किसी लैंग्वेज के लफ्ज नहीं बनते। एक बीबी ने भोजन अगे रखा तो मैं नाल दे गया, अजे खाना नहीं, अजे अद्धा आया। तो वो कहते ने अद्धा कितना? मैं क्या, उन्हें कहा सी रोटी राटी, तो रोटी जी आ गई है, तो राटी अजे आने वाली। तो बीबी कहनी पंज तो आ करो फिर। मैं क्या मैं डीकन लिया, कहने की मैं क्या रोटी तो आ गई है, ते राटी रोटी राटी। खुदा खदू नूं मनदे हो? पानी पी लिया? हाँ जी पी लिया। तानी नहीं पी लिया? तो की हुंदा पता तो सानू भी नहीं। इस वास्ते बहुत सफाई न सुनो, सफाई न बोलो, तो फिर तुसी काबिल बन जाओगे। जे समझोगे तो हुण असी ये पढ़िया थे कि बपतिस्मिਆਂ की बुनियाद दोबारा ना रखियो। यीशु मसीह ने क्या बोलो, एक बपतिस्मा लेना शैतान के नाल मुकाबला करने वास्ते, दूसरा बपतिस्मा लेना है, दूसरा बपतिस्मा लेना है, मौत विच जाना ते मौत विचों बाहर आना। उन्होंने कहते हैं मौत दा बपतिस्मा। इब्रानियों 2:14 आयत विच लिखिया, जिवें हर इंसान मांस लहू विच खून गोश्त विच शामिल हुंदा है, तिवें यीशु भी उन्हां विच शामिल होया ताकि मरे। जो ना बोलो रब मर नहीं सकता। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मैनू क्यों छड्या? चलो हाथ खड़ा करके ला दो, सुनते जे खुदा, बोलो जे खुदा यीशु तो अलग ना होवे, यीशु मर नहीं सकता। यीशु मसीह ने जवाब नहीं मिलिया, उन्हें सवाल किया, एक क्वेश्चन है, आए खुदा मैनू लफज क्यों है कि नहीं? देखो जी पता पता तुम लगता नहीं, तो मैनू तो अछड़ो भी नहीं, तुम पता लगता। यीशु मसीह ने लफज क्यों बोलिया या नहीं? यीशु ने क्या या नहीं? क्यों छड़ दिता? क्या ना
ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਿਸੂ ਕਦੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, क्या बोलो। और मैं तुहानू पूछागा, यूहन्ना ने बपतिस्मा दिता यीशु नूं पानी विच दिता कि मौत विच दिता? एक ने कहा बपतिस्मा ना लियो, ये जिहड़े बपतिस्मा दिंदे ने ना इन्हां दा कोई पता नहीं है। पूछा क्यों? कहंदे ने कोई पता नहीं, डूब के तो वैसे ही छड्ड देने। बहुत पानी तेज सी ते जिहड़े भाई सन दिल्ली में उदों जांदा हुंदा सी ते साडे खोखर साहब ते उन्होंने कहा भी बपतिस्मे देने ने। मैं कहा ठीक है जी। तो पानी पता नहीं किहड़ी नहर सी इन्ना तेज कि मेरे को भी खलोना मुश्किल। तो मैं फिर कहा, मैं कहा खुदा जे किते बाई चांस हाथ ते लग गया बंदे के जान का पता नहीं लगना। पर बपतिस्मे हो गए। एक बारी बपतिस्मे देन गए असम दे विच, ते ओदा नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ब्रह्म दा बेटा, किहदा बेटा? ते वो 40-40 मील भी चौड़ा है, कई जगह इन्ना चढ़ाई विच है। तो उत्थे देने से बपतिस्मे। ਉਹਦੀ खूबी यह है कि ਉਹਦਾ पानी उत्ते हौली हौली चलता है तो थले इन्ना तेज होंदा है कि ਉਹਦੇ खड़े होना मुश्किल होता है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहरी जहाज भी इन्हें समुद्र तक जाते हैं। तो उत्थे बपतिस्मा लैन गए। मेरे नाल एक ब्रदर सीगे ते वो भी सीगे, कोई यूनुस भाई सी, वो बपतिस्मा लैन गए। एक शराबी भाजी आ गया, जो दस रहे सी तो बपतिस्मा इदा लैना तो इस तरीके ना बपतिस्मे तो बाद चलना। तो वह शराबी सी भाजी रजिया प्यार पहला मैनू पाओ। मैं कहा भाजी तुम नहीं लै सकते। कहना क्यों नहीं लै सकते? मैं कहा तुम शराब पीती दी आ, इस वास्ते तुहाडे वास्ते ठीक नहीं, तुम बपतिस्मा नहीं लै सकते। मैं कहना देगा कि लै ला? चेहरा तो उदों थोड़ा जिहा फर्क जो आ गया। उधरों ये सीगा कि जिहड़े बपतिस्मा दिंदे ने सरकार उन्होंने पुछ-गिछ करती है। तो चलो जी, मैं कहा भी मैं तो भाजी देना नहीं। उन्हें मारी छाल ब्रह्मपुत्र दरिया तो जो उन्हें मारी छाल, उत्तों शराबी सी ते पानी थले बड़ा तेज सी। तो वो फिर नाल दा मेरे वाल वेखे, मैं उहदे वाल वेखा। मैं क्या भी कम गया वो तो चलो कोई गल नहीं, साडा बड़ा मंदा हाल होना। उन्होंने कहना सच्ची मुची बंदा डोब दिता। ते मन में ही दुआ की, खुदावंद दोबारा इन्ने तेज ते वड्डे पानी में मैं नहीं कभी बपतिस्मा दूँगा, क्योंकि हुण पता नहीं मुझे बाहर निकलना कि नहीं। कुदरती एक छल आया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बाहर आ गया। तो बाहर आ के खलो के कहना मेरे लै लिया कि नहीं? तो मैं क्या भरा तेरा कहता होया, वो तो साडा ही हो गया। तेरा अर्थ मैं तां दस रहा, बोलो बपतिस्मा। बपतिस्मा मौत विच जाना। पहला मौत वाला लिबास पहनना, शरीर पहनना, मांस वाला, लहू वाला। जो वो हथों च किल ठोकते सी ना, तो कहते सचमुच ये खून है। कोड़े मारते सी, खून डुलता सी, ताज कन्या का सिर ते रखिया,
ਖੂਨ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖੂਨ ਬਹਾਏ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਇਬਰਾਨੀਓ 2 ਬਾਬ ਦੀ 14 ਐਤ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਸੀ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ 2 ਦੀ 14 ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। बेटा तान मुँह करके ना तो थोड़ा खड़े हो के इधर परत मुँह करके इधर मेरे वाल उधर देख के पढ़ना। आखिरी जिसको मौत पर जिन्हों मौत दिखती चंगा ये शब्द पढ़ो। काका मैं कहते ऐत दा आखिरी हिस्सा पढ़ो। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर तक चलो बैठ तुसी पढ़ो कोई पंजाबी या हिंदी पढ़ो पढ़ो जी। जिवें बालक मास विच ते लहू विच शामिल हुंदे ने ते उन्हां वांगू ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਗੜੇ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਂ ਖੋਲ ਖਾ ਬੋਲੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਹੋਂਠ ਹਿੱਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਕੱਢਦੇ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ, MP ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਮੌਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਜੂ ਤੂੰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਘੱਲੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਘੱਲੀ। ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ।
हाथी विक रहा, हाथी खरीदिया जा रहा। एक उत्थे ओबड़ आदमी आ गया, उन्हें कभी हाथी देखा नहीं सी, ते वो वेख वेख के हाथ ला ला के हाथी नूं लत्तां नूं हाथ ला ला के ते इतना इतना करी जाए, ते वो फिर कभी वो पेड़ नूं हाथ ला ला के इतना इतना करी जाए। तो जिहड़े बेचण वाले सी ना, वो जानते सी कि हाथी विच ऐस चीज़ की कमी हैगी है, तो कहते हैं कि सौदा हो जाना खराब। आ जो बंदा है ना, बड़ी पछाण वाला है, ये वाला बड़ी पछाण वाला। एक दिन ना मैंने वेख के ना रात भी हुई, तो सवाल एक किया, तो सेवक सारे बड़े जमा होए, तो वह जवाब ना आवे कि इन्हें सोचा भी कदों दे फाए लगे ने, जवाब उन्होंने आता नहीं। तो कहते मैं दसा, मैं दस दो। कहते यदा नाम यदा अर्थ है बेवकूफ। ये कहना अर्थ है, कहते जो परा छो उन्होंने पता ना तो भी एवं सिर खपाई करते जी, यो ही है बेवकूफ। तुम सियाने हो ना, की मैं कह रहा, जल्दी बोलो। अद्धा लफ्ज बोलते हो, अद्धा डर जाते, पूरा बोलो। परा बोलो यार, मैं की कह रहा सी, एक जगह बोलो। हाँ, वो कहते सिर मारन दिया ना, इन्हें समझ लिया भी हाथी में नुक्स केड़ा है, उन्होंने परा लै गए। तो कहते ने आ लो पैसे, तो गल ना करो तो जाओ। वो होर हैरान हो गया, तो उन्होंने फिर वो हैरान हो गया। एक आदमी कहना वो पुछते लो हैरान क्यों हो गया, वो कहते तू हैरान क्यों हो गया, कहना नाले मैं एडी वड्डी चीज़ वेख ली, चीज़ नाले मैं एडी वड्डी चीज़ वेखी, नाले तुम मैंने पैसे दे दिते, तो हैरान हो गया। कहते तेन ये नाम का नहीं पता भी ना की है, कहना नो नो मैं तो चीज़ ही पहली बारी देखी। कहते ने अच्छा अच्छा, कहते पैसे कट, उन्हें पैसे वापस दे के कहना ना दे दस दो। कहना काका इनू हाथी कहते, सच्ची गल है, हैरान ज़्यादा ना हो, पहले समझ भी तो लो, थोड़ा समझ दे लो, तो जरूर समझो। हाथ उठा के दसना मैनू जो ऐप सुनी है, तुसी सुन लिया या नहीं सुन लिया। फिर जे तुसी ये सुन लिया वा भी यसू मौत दे विच शामिल होया, सुन लिया कि तुसी सुन लिया भी उन्होंने हराना जिन्हों मौत उत्ते अख्तियार आ। बोलो हुण मैं तुहानूं पुछांगा कि अज तुसी पहली बारी लगे गौर करन, ते दसो मैनूं फिर मौत उत्ते उन्होंने अख्तियार किद्दां सी। चाहे दस्तों भी है नहीं पता, तुझे दस दो पता है, छिछ हाँ। मैं एक दिन पूछा, मैं कहता तुहानूं पता भाजी, कहना नहीं तुसीं दस दो, तो मैं क्या तुसीं क्यों नहीं दस दो, नहीं तुहाडे तो सानूं कहना तो बाहर है। याद रखो, याद रखो, जे सीखना चाहते हो इन्हां कोलों टाइम लै लो, इन्हां ने प्रोग्राम करवाना जिहड़ा, पुछो क्यों, ये तुहानूं जरूर सीखना, ते पूरे वर्ल्ड ने सीखना। सीखना की है भी शैतान नूं मौत उत्ते अख्तियार क्यों सी, ते ओ अख्तियार की सी।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਹੈਕਲ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਟ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਰੀ ਬੋਲੋ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਸੀ, ਚਟਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਪੱਥਰ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਖੋਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚਟਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕਬਰਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਬੋਲੋ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਗਣਗੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਬਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਬੋਲੋ, ਉਹ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਆ ਤੇ ਸੰਡੇ ਤੱਕ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਫਿਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬੋਲੋ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ, wages of sin is death। ਤੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਸੀ। ਬੋਲੋ, ਹਾਬਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਸੌ ਗਿਆ, ਸੌ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ। ਅਕੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੋਲੋ, ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਰਦੋਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਣ ਲਿਆ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ,
अनगिनत लोकी मौत उत्ते फतह पाउणगे। इस वास्ते जीओ ये जरूरी है कि बचपन की तालीम, बचपन दीयां गल्लां उन्होंने छड्डना है। पहली दी है कायदा पढ़ना, पहली का किताब पहली दी होएगी, 1 साल लगेगा उसनूं सीखण वास्ते। कितने साल? 1 साल। हुण मैं तुहानूं पुछांगा तो छेती छेती बोलो, एक कायदा पहली क्लास का पढ़ना होवे तां की एक दिन में असीं नहीं पढ़ सकते? देखो फिर भी कोई बोलोगे, पढ़ सकते हैं ना? तो सुनने वाला सुन सकता, तो बच्चों को मास्टर कह दिया करे, ए बच्चों सुन लिया? हाँ जी मास्टर जी सुन लिया, जाओ फिर कल दूसरी वाली किताब लिख के आए हो। उची बोलो, क्यों क्यों नहीं इतना ना बोलो, उतना ही बोलो, इतना बोलने का तरीका है। बोलो पढ़ना है पहला, फिर लिखना है, फिर पढ़ना है, फिर लिखना है, फिर लिखना है। बोलो पढ़ना 1 बारी है, लिखना 2 बारी है। वो कहता गुरु नानक देव जी ने एक पंडित जी पढ़ाने वास्ते आए, जो पढ़न लगे उन्होंने क्या बोल कूड़ा, जो पंडित जी को कहते हैं गुरु नानक देव जी भी तुहानूं आउंदा है कूड़ा, ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों आउंदा तुहानूं पता? उन्होंने घरदियां नूं कहा मैं नहीं इस मुंडे नूं पढ़ा सकता। क्यों? कहंदा वो तो मैनूं पढ़ाउण नूं फिरदा। अजीजो ये रब का ज्ञान है, रब का खेड नहीं, ये रब का ज्ञान है। तो तुसीं ज्ञान पा के रब बनना, रब की थां रब ही जा सकता है। रब नूं देखना तो रब बन के देखना है। तो जे तुसीं कह दो इस तरह ठीक है, ऐसा सुन लेने 2 वो सुन लिया, 4 वो सुन लिया, ना भी होवे तो असीं उस तरह आपो जी बह जाने सारे जने ऐसा पढ़ लेनी नहीं। बोलो हर आयत विच अनगिनत किस्म का प्रकाश होता है। इसलिए 144 तरह का ज्ञान तुहाडे अंदर जाएगा। 2 बारी क्यों लिखना? बोलो 1 बारी लिखना कापी पे, जो साल भर चेता आना कि कूड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा हा, पहला किताब तो पढ़ना फिर इथों पढ़ना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ समझ गए। इस तरह इहड़ा वचन शब्द है, ये साडे मन दे विच लिखिया जांदा, विच लिखिया जांदा। विच एक सवाल आया, कोई संत बैठे सी, सवाल आया भई शादी तो बाद जिहड़ी लड़की हुंदी सी धर्मियां दी, वो अपनी पेके क्यों नहीं सी जाती? ताड़ी नहीं मैं गल कर लिया, ना भी जान दोगे तो आपे चल। पर वो क्यों? तो सवाल आ गया भी सारा जदों ब्याही गई वो मुड़ के पेके नहीं गई। तो एक साढ़े मास्टर होंगे सीगे मुख्तियार जी, तो वो कहते हैं भी पता नहीं ना लगता सेवकों को। ये फिर जीजा ने कहा, कहती उन्हें बेचारी ने कितने जाना सी? तो पूछा क्यों? ये कहती पेके भी उत्थे ही सोहरे
ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਖੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ। ਤੇ 144 ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਆਪਣੀ ਭਾਪੇ ਵਰਗੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਫਿਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਹੱਥ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਡਾਉਣਾ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੱਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਨ ਸਭ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਰੀਖ 20 ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਕਾਹਦਾ ਕਰੇ, ਕਰ ਹੀ ਲਿਓ, ਦਿਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਗਰਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਕਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਕ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਸਰਵੈਕਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਗਾਓਗੇ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ।